तो दोस्तों यहाँ पर एक साथ में आज 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कौन सा आईपीओ बेस्ट रहने वाला है, किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। और ये 3 आईपीओ क्लोज होने के बाद एक और लेटेस्ट आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आज के इन 3 आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेटर है, किसमें आपको अप्लाई करना है, क्योंकि होता क्या है, काफी सारे इन्वेस्टर के पास में काफी कम अमाउंट होता है, तो सारे के सारे आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाते। अब यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कौन सा आईपीओ बेटर है, कौन से अच्छे रिटर्न दे सकता है, वहां पर अप्लाई करें। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो आज उन 3 आईपीओ में से एक आईपीओ मोबी क्विक का भी आईपीओ, उसके ऊपर विस्तार से हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो ये आईपीओ आप देखेंगे यहाँ पर आज ये ओपन हो रहा है, ये 13 तारीख तक रहेगा ओपन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,045 रुपए के आसपास का मिनिमम लोड साइज आप देखेंगे। एक लोड में 53 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले। प्राइस बैंड आप देखेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव इसका देखने के लिए मिल जाएगा, 265 से 279। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करो और आपको आईपीओ मिल जाए, तो हमेशा आपको कट ऑफ वाला प्राइस ही चूज करना, जो कि ये है हायर प्राइस। ठीक है, अब चलिए इसकी जीएमपी देख लेते हैं फटाफट से कितनी चल रही है, इसके बाद डिटेल में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो मोबीक्विक का जो आईपीओ उसकी जीएमपी 130 के आसपास चल रही है, 279 का कटअप का प्राइस है। 47% के शानदार लिस्टिंग गेंस आपको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो अभी सवाल आ जाता है एक लोड के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 130 के आसपास का जीएमपी चल रहा है और 53 का एक लोड यहाँ पर रहने वाला। लगभग लगभग 6,890 यानी 7,000 के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ठीक ठाक आईपीओ आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। इसके साथ ही साइन लाइफ साइंस और विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ भी ओपन हो रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान लगा करके रखना। चलिए कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स आईपीओ की देख लेते हैं। अगर आप रिटेलर हैं, एक लोड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 53 शेयर अलॉट होने वाले, 14,737 रुपए आपको पे करने होंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। 689 शेयर अलॉट होंगे, 1,92,231 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है। अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हैं, 14 लोड के लिए आपको अप्लाई करना है, 742 शेयर अलॉट होंगे, 2,07,018 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है। बिग एचएनआई की बात की जाए तो 68 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा, 3604 शेयर अलॉट होने वाले, 10,05,516 रुपए के आसपास का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर रहने वाला। कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर अगर हम नजर डालते हैं, तो आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो आप देखेंगे 11 तारीख को ओपन हो रहा है, 13 को क्लोज हो जाएगा। ₹2 पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से आईपीओ आ रहा है। प्राइस बैंड देखेंगे तो 265 से 279, तो 279 को ही आपको चूज कर लेना है। आईपीओ का साइज आप यहाँ पर देखेंगे तो 572 करोड़ रुपए का आईपीओ। अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट इस आईपीओ का, फ्रेश इशू कितना है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू यहाँ पर रहने वाला है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट। एक नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रिटेल कैटेगरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास। अमूमन हर आईपीओ में 35% के आसपास रिजर्व रहती है, वो यहाँ पर 10% के आसपास है, तो अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी देखेंगे 75% के आसपास है, एनआईआई कैटेगरी देखेंगे 15% के आसपास है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास ही रिटेल कैटेगरी। अगर आप चाहते हैं आईपीओ में अप्लाई करें और ये अलॉटमेंट आपको मिले, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अलग अलग एप्लीकेशन लगानी है, अप्लाई करना है, तब चांसेस बढ़ जाएंगे आपको आईपीओ मिलने के। अमूमन लोग क्या करते हैं, अलग अलग डीमेट अकाउंट से एक ही पैन नंबर की आइडिया लगा देते हैं। मान लीजिए आपका डीमेट अकाउंट एंजल में भी है, ग्रो में भी है, कोटक में भी, सब में से आपने एप्लीकेशन लगी, सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, अलग अलग मल्टीपल अकाउंट से आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ अलॉटमेंट की बात की जाए तो इसका बेसिस अलॉटमेंट 16 तारीख को आएगा, 17 को रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको मिल जाता है तो 17 तारीख को जो भी आपका डीमेट अकाउंट है वहां पर इसके शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखते हैं तो 18 दिसंबर, 18 तारीख को ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो अब चलिए इसके फाइनेंशियल पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। 2022 से लेकर के 2024 जून तक के पीरियड का यहाँ पर फाइनेंशियल देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। उसमें रेवेन्यू पर नजर डालें, 2022 में 526 करोड़ का रेवेन्यू था, 2023 में 539 करोड़ का बढ़ गया है, 2024 में बढ़ते बढ़ते 875 करोड़ का हो गया। जून 2024 में आप देखेंगे 342 करोड़ का। उसके सामने इसके एक्सपेंस देखेंगे यानी इसके खर्चे, तो 2022 में इसके खर्चे इसके रेवेन्यू से भी ज्यादा थे। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका रेवेन्यू 526 करोड़, लेकिन इसका खर्चा 658 करोड़। तो यहाँ पर लॉस हो गया कंपनी को। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखेंगे तो वही कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। इसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं अभी अभी प्रॉफिट में कंपनी आई है। 2022 में 128 करोड़ का लॉस है, 2023 में 83 करोड़ का लॉस है, फिर 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आई है। फाइनली 14.08 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। वहीं पर जून में देखेंगे तो 0.662 करोड़ का लॉस है। एसेट्स देखेंगे कंपनी के 836 करोड़ थे, 714 करोड़, फिर 854 करोड़, फिर 908 करोड़। कहीं ना कहीं एसेट्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ, लेकिन वैसे फिगर्स नहीं है जैसे होने चाहिए। तो लगातार कंपनी ने लॉस किया, अभी अभी प्रॉफिट में आई है, तो आपको ध्यान रखना, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके वैल्यूएशन देखेंगे तो कुछ भी वैल्यूएशन आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है।